नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी से रोज ऑनलाइन और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए हम यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें आदिकालीन साहित्य के तहत सिद्ध साहित्य हमें आज पढ़ना है। रासो साहित्य तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारा डेडिकेटेड टारगेट बैच है दिसंबर 2024 के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रासो साहित्य तक हमने पिछली कक्षा में खत्म कर लिया था। आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिद्ध साहित्य क्या है? इसकी परिभाषा है कि आदिकाल में जो साहित्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अंडर में आती है महायान शाखा। बौद्ध धर्म में एक है महायान शाखा है, यह है बौद्ध धर्म के अंडर में महायान शाखा। और महायान शाखा में आता है वज्रयान। महायान शाखा की ही एक श्रेणी है वज्रयान। तो इस श्रेणी में वज्रयानी कवि जो हुए, वज्रयान श्रेणी में जो कवि हुए, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जन भाषा में जो काव्य लिखा, जन भाषा अर्थात उस समय पर बोले जाने वाली जो अपभ्रंश भाषा रही होगी या उस अपभ्रंश भाषा का कोई एक रूप, उसे जन भाषा कहा गया है। उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में एक महायान शाखा है। महायान शाखा में भी जो वज्रयानी कवि हुए हैं, वज्रयान, हीनयान, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, ये महायान शाखा के अंडर में आते थे। तो महायान शाखा में वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जन भाषा में जो काव्य लिखा, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे चलते हैं। सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल क्या था, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा इनकी रचनाएं जनता के बीच में पहुंची और प्रसिद्ध हुई, वो कौन सा काल था? वो था 8वीं से 10वीं शताब्दी। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इनका काव्य, इनका साहित्य यानी कि सिद्ध साहित्य जनता में बहुत ही लोकप्रिय रहा। अब सिद्धों के प्रमुख केंद्र क्या थे? सिद्धों के प्रमुख केंद्र भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म उधर से ही शुरू हुआ, तो इनके प्रमुख केंद्र भी उधर ही रहे। ये सब श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम, बिहार, इस पूरे क्षेत्र में इनका केंद्र रहा, प्रमुख केंद्र रहा। इनको पाल वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था। पाल वंश के जो शासक थे वहां पर शासन करते थे, पूर्वी भारत में जहां शासन करते थे वो, उनका संरक्षण इनको पूरा पूरा मिला हुआ था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए वहां पर, तो ये त्रस्त होकर भोट देश की ओर, भोट देश का मतलब है भूटान, नेपाल, तिब्बत, इस क्षेत्र को मिलाकर भोट देश का नाम इनको दिया गया है। भूटान, नेपाल, तिब्बत, ये तीनों आते हैं भोट देश के नाम से। ये भोट देश की ओर प्रस्थान कर गए। सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी हमें? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने हमें सबसे पहले जानकारी दी। वर्ण रत्नाकर उन्होंने एक रचना लिखी, उसमें इन्होंने सिद्धों के बारे में पूरी जानकारी हमें दी है। और इनकी रचनाओं की सबसे पहले खोज हरप्रसाद शास्त्री ने की। इन्होंने
नेपाल में जाकर बहुत मुश्किलें उठाई इन्होंने। नेपाल में जाकर वहां पर इनकी हस्तलिखित प्रतियां इन्होंने प्राप्त की थी सबसे पहले। बहुत इन्होंने बारीक काम किया, खोज की वहां पर जाकर, और उनकी हस्तलिखित प्रतियां ये निकाल कर लाए थे। और फिर आकर इन्होंने बांग्ला भाषा में उनका अनुवाद किया, जिसका नाम था बोधगान ओ दोहा। किस नाम से प्रकाशित किया उन्होंने? बांग्ला भाषा में बोधगान और दोहा के नाम से 1917 ईस्वी में प्रकाशित किया। सिद्धों के बारे में विशेष, विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी हमें किसने दी? पूरी जो इनके ऊपर शोध किया है, सिद्ध साहित्य पर पूरी तरह से शोध करके और उनकी बारीक बारीक जानकारियां निकालने का श्रेय किसको जाता है? राहुल सांकृत्यायन को जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में पूरी लंबी चौड़ी जानकारी, बारीक से बारीक जानकारी हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज करवाई। और वो किस रचना में प्राप्त होती है हमें? हिंदी काव्य धारा, जो कि 1945 ईस्वी की है। हिंदी काव्य धारा में राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें दी है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरैपा से माना है तथा इनका जन्म 769 ईस्वी के लगभग माना है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है कि सबसे पहले सिद्ध कवि जो हुए हैं, सिद्ध साहित्य में जो सबसे पहले रचनाकार हुए हैं, उनका नाम है सरैपा। और उनका समय बताया इन्होंने 769 ईस्वी। इन्होंने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। शुक्ल जी ने भी सिद्धों की संख्या 84 ही मानी है। ये सर्वमान्य मत है, ये सर्वमान्य मत है। इन 84 सिद्धों में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 84 सिद्धों में कितनी स्त्रियां थी? 4 स्त्रियां थी। और उनका नाम क्या क्या था वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा। आप सिद्ध कवि जितने भी हुए हैं, जो सिद्ध कवि हुए हैं, ये 84 सिद्धों का जिनका जिक्र हुआ है, इनके नाम के अंत में देखिएगा पा लगा मिलता है हमें। जितने भी मोस्टली जो पुरुष कवि हमें मिलेंगे, सरैपा, कणैपा, डोम्बीपा, लुईपा, कुकरुईपा, इन सब के पीछे पा लगा हुआ है। ये पा जो है ये एक रेस्पेक्टिव वर्ड है इनके लिए, आदर सूचक शब्द है हमारे सिद्ध कवियों के लिए। ये उस समय पे इस्तेमाल किया जाता था। जिसके नाम के आगे पा लग गया, इसका मतलब उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में बहुत सम्मान है। एक सम्मान सूचक शब्द होता था। आ गया होगा समझ में कि पा किस लिए लगा है? वे कवि जो सिद्ध और नाथ दोनों के संप्रदायों में गिने जाते हैं। कुछ ऐसे कवि भी हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों संप्रदाय में गिने जाते हैं। वो 5 हैं। इनके नाम याद रखने हैं हमें। कौन कौन हैं? मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरपा, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। ये 5 जो हैं कवि, ये सिद्ध और नाथ दोनों पंथों में गिने जाते हैं। इन्होंने दोनों धाराओं में रचना की है। इन 5 को अच्छे से याद कीजिएगा। इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है याद रखने के लिए। मजा, नाच, गो, पहले पहले इनके अक्षर ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप दूसरी भी कोई ट्रिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहने वाले कौन थे? मुनि अद्वविजय, मुनि अद्ववज्र। मुनि अद्ववज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा
संध्या भाषा कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि ये जो भाषा थी ये आम जनता कुछ समझ लेती थी, कुछ नहीं समझ पाती थी। यानी कि इस भाषा में आम बोलचाल की जो भाषा थी उससे कुछ अलग शब्द प्रयोग में लाए जाते रहे होंगे, इसीलिए इस भाषा का नाम संध्या भाषा या फिर संध्या भाषा दिया गया है। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो आंधारी भाषा कहा है। आलो आंधारी जो है ये एक बांग्ला शब्द है। इस बांग्ला शब्द में आलो का अर्थ होता है उजाला और अंधारी का अर्थ होता है अंधेरे में। यानी कि ऐसी भाषा जो अंधेरे में उजाला करने वाली हो, दूसरों को उजाला देने वाली हो, उसे कहते हैं आलो आंधारी भाषा। हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वो इनकी भाषा से, इनके उपदेशों से इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने इनकी भाषा को आलो आंधारी भाषा का नाम दे दिया। यानी कि जो पथ प्रदर्शक भाषा होती है, अंधेरे में उजाला करने वाली भाषा जो होती है, वह भाषा सिद्धों की मानी है। आगे कथन आता है रामचंद्र शुक्ल जी का इनकी भाषा के लिए ही, क्या है वो पढ़ लेते हैं। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप अथवा हिंदी का आरंभिक रूप था। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यानी इनकी भाषा जो है वो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था या फिर हिंदी की प्रथम अवस्था मानी है। शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम अवस्था ही इनकी भाषा मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिद्धों की प्रशंसा में क्या कहा है देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। इन्होंने हरप्रसाद शास्त्री से मेल खाया है, उनसे, उनकी बातों से ये कुछ कुछ सहमत हमें लग रहे हैं। जैसे हरप्रसाद शास्त्री ने आलो अंधारी भाषा कहा, उसी प्रकार सिद्धों की प्रशंसा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि इनकी वाणी, सिद्धों की वाणी ने उस समय की जनता में जो निराशावाद की गर्त में गिरी हुई थी, उनको संजीवनी बूटी देने का कार्य किया है। यानी कि निराश जनता में उत्साह भर दिया, उत्साह का संचार कर दिया। सिद्धों की भाषा में उलटबासियों का आरंभिक रूप मिलता है। उलटबासी किसी बात को कहने का एक तरीका होता है। हिंदी काव्य शास्त्र में उलटबासी का अर्थ होता है किसी एक बात को उल्टा सीधा तरीके से कहना। ये उलटबाजी हम आगे चल के देखेंगे भक्ति काल में, जो कि कबीर जी की भाषा में भी हमें मिलती है। उनके दोहे हम पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको उलटबासियों के कुछ उदाहरण बताऊंगा। और ये उलटबासी जो है ये सबसे पहले सरेपा के काव्य में हमें प्राप्त होती है। सिद्ध साहित्यों में उलटबासियों का प्रयोग हमें मिलता है। और सिद्धों में मुख्यतया क्या मिलता था हमें? शिव शक्ति युगल रूप की साधना। ये लोग शिव और शक्ति के सामंजस्य को साधित करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे शिव और शक्ति के युगल रूप की। इस पंथ में, जो कि हमारा सिद्ध पंथ था, इसमें 5 मकारों पर बल दिया जाता था। 5 मकार क्या क्या है इसमें? यानी कि 5 ऐसे विकार या फिर इनके अंदर जो भाव थे, जो इनके कार्य थे, उनमें 5 मैं क्या शामिल हैं? मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य।
इन सब का ये प्रयोग करते थे और इनको बहुत अच्छा समझा जाता था सिद्धों में। इनको याद रखना है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, हमारे नेट के पेपर की दृष्टि से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जो है जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का विरोध हमें मिलता है, वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध हमें मिलता है। इन्होंने तंत्र साधना पर बल दिया। आगे चलते हैं प्रमुख कवि सिद्ध साहित्य के। जैसे हमने रासो साहित्य में 6 रचनाएं पढ़ी थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी रासो साहित्य की 6 रचनाएं, उसी प्रकार हम सिद्ध साहित्य में रचनाएं ना पढ़कर इनके 5 प्रमुख रचनाकारों को पढ़ने वाले हैं। इन 5 रचनाकारों के अंतर्गत हम उनके बारे में बहुत विस्तृत नहीं और बहुत कम भी नहीं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से जितनी जानकारी हमें चाहिए वो मैं आपको पूरी पूरी इस कक्षा में देने का प्रयास करूंगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही मजेदार भी। तो सबसे पहले सरायपा के बारे में हम पढ़ेंगे। सरायपा जो थे, इनका समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विक्रम संवत 717 से 826 के बीच माना है। इनके समय के बारे में जो हमारे हिंदी के साहित्य इतिहासकार हुए हैं उनमें काफी मतभेद हमें देखने को मिलता है। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर विनीतोष भट्टाचार्य और आचार्य शुक्ल जी इनका समय जो मानते हैं वो विक्रमी संवत 690 के आसपास मानते हैं। और सबसे मान्य मत जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी का आता है। इन्होंने सिद्ध साहित्य पर, सिद्धों की वाणियों पर, सिद्धों के रहन सहन पर बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ी खोज की है, इनके ऊपर पूरा थीसिस है। इनको 769 ईस्वी के आसपास ये इनका समय मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत भी माना जाता है। सरायपा महाराज धर्मकाल के समकालीन माने जाते थे और महाराज धर्मकाल का समय भी 769 ईस्वी से और 809 ईस्वी के बीच माना जाता है। सरायपा जो थे ये जाति के ब्राह्मण थे। इनका असल में नाम राहुल भद्र था या फिर कई जगह सरोज वज्र भी नाम हमें मिलता है। वैसे तो इनके कई नाम हैं, 19 नाम शायद इनके माने जाते हैं या फिर 29 नाम है इनके, ऐसा कुछ है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन इनमें मुख्यतः इनके जो नाम आए हैं वो राहुल भद्र और सरोज वज्र ही हमें प्राप्त होते हैं। इनका सरायपा नाम कैसे पड़ा? इन्होंने किसी तीर बनाने वाली, तीर को शर या सर भी कहा जाता है, तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, अतः इनका नाम सरायपा पड़ गया। सरायपा नाम से ये प्रसिद्ध हुए। शर बनाने वाली लड़की से विवाह किया तो सरायपा नाम इनका दे दिया गया। इनके कुल 29 नामों का हमें उल्लेख मिलता है। इन 29 नामों में राहुल भद्र और सरोज वज्र ये नाम इनके प्रचलित रहे। इन नामों को हमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को पढ़ते ही याद हो गया होगा। सरायपा का समय जो सर्वमान्य मत है वो हमें याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्ध शाखा के प्रवर्तक, सिद्ध शाखा में एक सहजयान श्रेणी जो आई उसके प्रवर्तक माने जाते हैं सरायपा। तो सरायपा ने वज्रयान में किस शाखा का प्रवर्तन किया? सहजयान। स से सरायपा, स से सहजयान, आसानी से याद होने लायक है ये। हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग, सर्वप्रथम हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग यानी कि 2 प्रकार के छंदों को मिलाकर अपनी बात को कहना, उसे कड़वक पद्धति कहा जाता है। और ये कड़वक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग
हिंदी भाषा में सरायपा ने ही किया था। सरायपा ने सबसे पहले कड़वक पद्धति का प्रयोग किया। इसका उदाहरण दोहा चौपाई पद्धति है। दोहा चौपाई पद्धति में पहला महाकाव्य कौन सा लिखा गया, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोहा चौपाई पद्धति में सबसे पहला महाकाव्य किसने लिखा और उसका क्या नाम था, ये आप हमें बताइएगा। कुल 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है इनकी, हमें 32 रचनाओं का नाम मिलता है और इसमें दोहा कोश, वज्र गीतिका, डाकिनी वज्र गीतिका, चर्या गीति, कामकोश, अमृत वज्र गीति, ये जो है इनकी मुख्य रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोहा कोश। दोहा कोश क्या है? दोहा कोश में सिर्फ सरायपा की रचनाएं नहीं हैं, इसमें और भी 3-4 जो साहित्यकार हुए हैं, जो सिद्ध कवि हुए हैं, उनके काव्य का संग्रह है दोहा कोश। और दोहा कोश का संपादन किसने किया था? दोहा कोश का संपादन बागची ने किया था। दोहा कोश का संपादन बागची ने किया था। इनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन बागची नाम इनका आता है, जो कि इसके संकलनकर्ता या फिर संपादक हैं। इस दोहा कोश में सिद्ध कवियों की वाणियां संकलित हैं। अब इनका साहित्य था कैसा? ये उपदेशात्मक साहित्य लिखते थे। शुक्ल के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप सरायपा में ही सबसे पहले हमें प्राप्त होता है। हिंदी का आरंभिक रूप सर्वप्रथम किसके काव्य में प्राप्त होता है? सरायपा के काव्य में। बोधगान और दोहा में इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा सरायपा के बारे में सब कुछ। इनकी रचनाओं का उल्लेख बोधगान और दोहा, बोधगान और दोहा में इनके रचनाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। दूसरे हैं हमारे सिद्ध कवि शबरपा। शबरपा का समय कब माना जाता है? 780 ईस्वी के लगभग, और ये सरायपा के शिष्य थे। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, किंतु शबरों जैसा जीवन व्यतीत करते थे ये। जैसे शबर घूमते थे, जंगल जंगल घूमते थे, बहुत ही आम जीवन, एकदम कष्टदायक जीवन जो व्यतीत करते थे, वैसे जीवन व्यतीत करने में इनकी पूरी निष्ठा रहती थी। इसीलिए इनका नाम शबरपा प्रसिद्ध हुआ। ये भी धर्मपाल राजा के समकालीन रहे हैं और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित सिद्ध कवियों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं। कौन रहे हैं? शबरपा। इनकी प्रमुख रचनाएं चर्यापद, महामुद्राव वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। ये चर्यापद जो है ये आचरण संबंधी इसमें पद मिलते हैं, वाणियां मिलती हैं। महामुद्रा वज्रगीति में साधना के बारे में वाणियां मिलती हैं और वज्रयोगिनी साधना में भी उपदेश संबंधी वाणियां हमें प्राप्त होती हैं। सरायपा की तरह सहज जीवन पर इन्होंने बल दिया। जैसा कि बताया था, इनका शबरपा जो नाम पड़ा वो सहज जीवन व्यतीत करने पर ही पड़ा था। इन्होंने भी बाह्य आडंबर का विरोध किया, जैसा कि सिद्ध परंपरा में चला आ रहा था। सहज जीवन को इन्होंने महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। एक बार शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है कि सहज जीवन को महासुख की प्राप्ति बताया है शबरपा ने। तो ऐसे इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि शबरपा ने महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन किसको बताया है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे 4-5, उसमें एक सहज जीवन भी था। तो सहज जीवन उसका सही उत्तर हो जाएगा। उन ऑप्शंस में 2-3 नेगेटिव भी थे, जैसे इनके जो 5 मकार बताए हैं, 2 ऑप्शन उनमें से भी थे। ये जो 5 मकार बताए हैं, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, इनमें से भी 2 ऑप्शन उसमें थे और
एक ऑप्शन उसमें था सहज जीवन, तो इसमें सहज जीवन पे हमें टिक लगाना है और उत्तर सही कर देना है। अब चर्या पद की प्रमुख पंक्ति आती है क्या? छाडू छाडू मोह विषम दुंदोली, महासुखे विलसंती सबरो लैया गुण महोली। यानी कि माया मोह को छोड़ दो, ये तो बहुत ही विषम दुंदोली यानी कि बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल पथ है, और महासुख के लिए आप गुरु की शरण में जाइए, यही शबरपा की वाणी है। समझ में आ गया होगा ये पद जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पत्र में पूछे जाने लायक एकदम बनता है। चर्या पद में क्या है? चर्या पद में 106 पद हैं, ये मुक्तक रचना है और ये दोहा छंद में रचित है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे हमारे सिद्ध कवि आते हैं लुइपा। लुइपा जो हैं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पांचों कवि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के कुछ पृष्ठ मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें से भी इनके बारे में जो प्रमुख जानकारियां हैं वो आपको प्रदान करूंगा। तो लुइपा के बारे में हमें क्या पढ़ना है? इनका समय 773 ईस्वी के लगभग माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल के अनुसार शबरपा के शिष्य थे ये, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका समय 830 ईस्वी के आसपास माना है। और कौन सी पुस्तक में माना है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनकी इतिहास संबंधी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने लुइपा का समय 830 ईस्वी के लगभग माना है। ये कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे और राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनकी रचनाएं जो हैं वो उपदेश प्रधान रही हैं। इनकी प्रमुख रचना लुइपाद गीतिका है। नाम रखने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस रचना में ही इनका नाम दे दिया गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, पूछे जाने लायक। अब इसमें है क्या, ये याद रखने लायक है। लुइपाद गीतिका में 240 पद हैं, ये खंड काव्य है, उपदेश प्रधान है। और ये प्रश्न आया भी है कि किस रचना में वणिक कथा के माध्यम से सहज जीवन का महत्व समझाया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लुइपाद। ये उपदेश प्रधान रचना है। वणिक की कथा से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वणिक की कथा के माध्यम से सहज जीवन का महत्व किस रचना में समझाया गया है? तो वो रचना है लुइपाद गीतिका। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधना की दृष्टि से लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है, और ये सबसे मान्य मत है कि साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान कौन से सिद्ध कवि का है? लुइपा का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सरैपा थे। नगेंद्र के अनुसार और सर्वमान्य मत क्या है कि साधना की दृष्टि से कौन सबसे ऊंचे थे? सबसे बड़ा स्थान किसका है? लुइपा का। परंतु राहुल सांकृत्यायन ने सारे 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान सरैपा का माना है। ये मानने के इनके अपने अपने मत रहे होंगे, क्योंकि सरैपा जो थे वो प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, दोहा कोश उनकी बहुत ज्यादा मशहूर भी हुई थी। उन्होंने कड़वक पद्धति में लिखा, और सबसे पहले पुरानी हिंदी में, या फिर हिंदी की आरंभिक जो रूप था, हिंदी के आरंभिक रूप में उन्होंने काव्य लिखा, इसीलिए उन्होंने सरैपा को सबसे बड़ा माना है। लेकिन साधना की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना है, और मैक्सिमम जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहासकार हैं उनका भी यही मानना है। कणैपा ने अपनी रचना में
चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य में प्रथम आचार्य किसको माना जाता है? कणैपा को, माफ कीजिएगा लुइपा को। किसने माना है? कणैपा ने माना है। और किस रचना में माना है? चर्या विनिश्चय रचना के अंतर्गत। लुइपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा दारिकपा, उड़ीसा में एक राजा थे जो कि क्षत्रिय जाति के राजा थे, उनका नाम था दारिकपा। उनका असली नाम यानी कि सिद्धों में मिलने से पहले, उनका बौद्ध धर्म में आने से पहले उनका नाम था मोहन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है कि दारिकपा का पुराना नाम क्या था? मोहन था। और उनके मंत्री का नाम क्या हुआ जब वो सिद्धों में शामिल हो गए? डेंगीपा। ठीक है, ये दोनों लुइपा के शिष्य बन गए थे। उनकी साधना इतनी जबरदस्त थी कि उसके प्रभाव से बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दर्शन के लिए आते थे और बहुत से राजा बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उनमें से प्रमुख रूप से दारिकपा का विवरण हमें प्राप्त होता है। राहुल सांकृत्यायन उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करते हैं जो कि अभी अप्राप्य हैं, जो उपलब्ध नहीं हैं। ये हैं बुद्धोदय और अभिसमय विहग। ठीक है, आगे चलते हैं। लुइपाद गीतिका की प्रमुख पंक्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये कौन सी रचना की पंक्ति है या फिर किस रचनाकार की पंक्ति है। क्या पंक्तियां ये पढ़ लेते हैं। का तरवर पंच विडाल चंचल चिया पैठा काल। डीठ, ये डीठ नहीं है, यहाँ पे ढ आना चाहिए, ये डीढ़ होना चाहिए। ये गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा। डीढ़ नहीं है, डीढ़ होगा। डीढ़ करिय महासुह परिणाम लुई भणई गुरु पुछिए जान की। 5 विडाल बैठे हैं जो कि हमारी काया है तरवर के समान। हमारी काया एक पेड़ के समान है जिसके ऊपर 5 विडाल बैठे हैं। और क्या है? काल बैठा है। और महासुख अगर आपको चाहिए तो लुइपा क्या बोलते हैं? गुरु से पूछिए कि महासुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी। बिना गुरु ज्ञान के महासुख की प्राप्ति हमें नहीं होती है। गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो काया समान तरवर पर जो 5 विडाल बैठे हैं, लोभ मोह माया ये सब जो हैं, ये काल की तरह हमें खा जाएंगे। चौथे जो सिद्ध कवि हैं वो हैं कणैपा। इनका समय राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 810 ईस्वी माना जाता है। शुक्ल जी, नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन और नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनका समय 820 ईस्वी माना जाता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। ये विक्रमी संवत है और ये ईस्वी सन में है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने विक्रमी संवत में बताया है और शुक्ल जी, नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन और नागरी प्रचारणी सभा ने बताया है ईस्वी सन में। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका मूल नाम कर्णपा बताया जाता है। मूल नाम इनका कर्णपा था। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कर्णपा किसका नाम था, ये अगर पेपर में आ जाता है तो कैसे कर्णपा और कैसे कणैपा। इनका वर्ण जो है वो कृष्ण था, इसके कारण इनका नाम कृष्णपा भी पड़ा। ये जलंधरपा के शिष्य थे। कणैपा किसके शिष्य थे? जलंधरपा के। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलंधरपा के शिष्य कणैपा। और ये महाराज देवपाल के समकालीन थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी 74 रचनाएं हैं
और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनकी 32 रचनाएं हैं, जो कि मान्य मत भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं, एक का जिक्र अभी किया था हमने, चर्या विनिश्चय, कणैपाद गीतिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चर्या विनिश्चय का क्या अर्थ है? चर्या प्लस अचर्या, ठीक है। चर्या, एक मिनट, चर्या प्लस अचर्या, अचर्या प्लस वी, चर्या प्लस अचर्या प्लस वी और प्लस निश्चय, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब इसका अर्थ क्या हुआ? चर्या का अर्थ है कि हम क्या आचरण करें, अपने आचरण में हम क्या शामिल करें, वो हो गया चर्या। अचर्या यानी क्या आचरण हम ना करें, कैसे आचरण को हम अपने स्वभाव में ना लाएं। वी यानी विशिष्ट, निश्चय यानी निश्चय करना है। समझ में आ गया होगा चर्या विनिश्चय का क्या अर्थ है? क्या आचरण करें, क्या ना आचरण करें, इसका विशेष रूप से निश्चय करना है। अब इस रचना में है क्या? ये दोहा छंद में रचित है। इसमें 355 छंद हैं। ये एक उपदेशात्मक रचना है। अपभ्रंश का परवर्ती रूप इसमें प्राप्त होता है। सिद्ध साहित्य जो है ये मैक्सिमम अपभ्रंश के परवर्ती रूप में ही लिखा गया था। जैसा कि शुक्ल जी ने बताया है कि इनकी भाषा में जो है अपभ्रंश का अंतिम रूप, या फिर ये कहें कि हिंदी का प्रथम रूप हमें प्राप्त होता है, जो कि सर्वप्रथम सरैपा के काव्य में हमें मिला है। ये रचना शांत रस प्रधान रचना है, मुक्तक रचना है। दार्शनिक, इसमें दार्शनिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं और रहस्यवाद भी इसमें हमें मिलता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। आगे चलते हैं। कविता की दृष्टि से कणैपा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि हैं। कविता की दृष्टि से कौन सर्वश्रेष्ठ हैं? कणैपा, ठीक है। साधना की दृष्टि से कौन थे? लुईपा। और राहुल सांकृत्यायन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि, इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने जो बताया है वो पूरा इकट्ठा, उनके सारे जितने भी गुण थे उनको इकट्ठा करके उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया है सरैपा को। साधना की दृष्टि से किसको बताया है? शुक्ल जी ने। और जो सर्वमान्य मत है वो क्या है? लुईपा। और कविता की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट माना है कणैपा को। तो ये पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन तीनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वश्रेष्ठ कवि साधना की दृष्टि से लुईपा और राहुल सांकृत्यायन के हिसाब से सरैपा, और कविता की दृष्टि से कणैपा। आगे राहुल सांकृत्यायन का हमें एक कथन प्राप्त होता है, क्या? कणैपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये राहुल सांकृत्यायन का कथन हमें मिलता है कणैपा के बारे में। क्वेश्चन आजकल बहुत घुमा फिरा के आने लग गए हैं। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि डैश पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन ने यह कथन किस रचनाकार के बारे में या फिर किस सिद्ध कवि के बारे में कहा है? तो सही उत्तर हमारा कणैपा ही होगा। अधिकांश सिद्ध साहित्य इनके शिष्य बन गए थे। ये कविता इतनी अच्छी करते थे, एकदम बेजोड़ करते थे कि अधिकांश सिद्ध जो थे वो इनके शिष्य बन गए थे। समझ में आ गया होगा। आगे चल सकते हैं। अभी आगे आता है डोम्बिपा। ये डोम्बिपा है, इनका कई जगह नाम, या फिर मैं कहूं कि मैक्सिमम जगह इनका नाम डोम्बिपा नहीं बल्कि डोम्भीपा मिलता है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, डोम्बिपा की जगह डोम्भीपा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दो नहीं है, ये एक ही है। डोम्भीपा है ये या फिर डोम्बिपा है। इनका समय
840 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके दो गुरु थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनके बारे में कि डोम्बिपा के गुरु, डोम्बिपा के दो गुरु थे, वीणापा और विरूपा, ये इनके दो गुरु थे। इनकी कुल रचनाएं 21 मानी जाती हैं। उनमें से प्रमुख रचनाएं अक्षर द्वीकोपदेश, जो कि बार बार पूछे जाने वाली रचना है, डोम्बी गीतिका और योगचर्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रचना जो है वो पूछ लेता है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे फिर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो, या फिर नेट जेआरएफ का हो, DSSB का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सिद्धों की कोई ना कोई रचना अवश्य पूछ ही लेता है। तो ये रचना इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेट जेआरएफ में एक पूछी जा चुकी है, अक्षर द्वीकोपदेश और योगचर्या। डोम्बी गीतिका कम पूछी जाती है क्योंकि इसमें रचनाकार का नाम शामिल हो गया है, इसीलिए ये दो रचनाएं हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? अक्षर द्वीकोपदेश और योगचर्या। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अक्षर द्वीकोपदेश में है क्या? नाम से ही पता चलता है। अक्षर, अक्षर द्वि का उपदेश, ठीक है, यानी एक एक अक्षर से, एक एक अक्षर से और दार्शनिक विषयों के बारे में इस रचना में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। अक्षर द्वीकोपदेश एक शब्दकोश है, पर्यायवाची कोश है, ठीक है, ये एक शब्दकोश और पर्यायवाची कोश है जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर से, वर्णमाला के एक एक अक्षर से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया गया है। इसमें 40 छंद हैं और ये एक मुक्तक रचना है। समझ में आ गया होगा अक्षर द्वीकोपदेश के बारे में। आगे चलते हैं। प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम, प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम उनके जन्म के अनुसार, जन्म के अनुसार, इनका जन्म तो हमें पता चलता ही नहीं है, या कहें हम समय के अनुसार, इनके समय के अनुसार इनका क्रम क्या है। सबसे पहले आते हैं सरैपा, फिर आते हैं हमारे लुईपा, फिर आते हैं शबरपा, फिर आते हैं कणैपा और उसके बाद में डोम्बिपा। इनका ही क्रम पूछा जाता है। बाकी इनके अलावा जो सिद्ध कवि हैं वो गौण रूप से कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन 100% में से और 99% चांस है कि सिद्ध कवियों में से अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा। तो इनको 5 कवियों को मात्र तैयार कर लेना है हमें। गुरु शिष्य परंपरा का क्रम हमने लिख दिया है यहाँ पे। गुरु शिष्य परंपरा में ये 3 कवि ही आते हैं, सरैपा के शिष्य शबरपा और शबरपा के शिष्य लुईपा। बहुत आसान है क्योंकि कणैपा के गुरु हैं वो इस गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, डोम्बिपा के भी नहीं हैं। समझ में आ गया होगा सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य के बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे हमारे साथ में पढ़ाई जारी रखिएगा। दिसंबर 2024 के लिए नेट जेआरएफ के लिए ये हमारा टारगेट बैच चल रहा है, जहां पर बिल्कुल फ्री में मैं आपको हिंदी का पूरा सिलेबस करवा के दूंगा और हम नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे मिलकर एकदम। तो सिद्ध साहित्य में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।